आज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया। अलग अलग सेंटर्स के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। कई सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम में शिरकत की, जो एग्जाम्स में अपेयर हुए। लेकिन बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, यानी कि सीसीटीवी के जरिए जिन सेंटर्स को मॉनिटर किया जा रहा था और जिस समय वहां पर एग्जाम हो रहे थे, एक कमांड कंट्रोल रूम से सेंट्रली मॉनिटर किया जा रहा था कि क्या सारी एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है और कहीं कोई एस्पिरेंट अनफेयर मीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसको लेकर जेकेएसएसबी ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया कि जेकेएसएसबी ऑफिशियल जो है वो हर एक सेंटर के ऊपर नजर रखे हुए थे। एक कैंडिडेट ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है जो कि एसआरएम वेल्किन स्कूल सोपोर में मोबाइल फोन अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया गया और इमीडिएटली उसे आइसोलेशन में डाला गया। साथ ही में ये भी कहा गया कि जो चीफ इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है वो भी मंगवाई गई है और कैंडिडेट को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जेकेएसएसबी ने कहा कि इस कैंडिडेट को रूल 27A जो जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल्स 2013 के है उसके अकॉर्डिंगली डिबार कर दिया जाएगा और बार बार इसी तरीके से कैंडिडेट्स को वार्न किया गया है कि वो अनफेयर मींस का इस्तेमाल एग्जामिनेशन में ना करें। जब लाइव स्ट्रीमिंग से पता चला सीसीटीवी सर्वेलेंस के थ्रू कि एक कैंडिडेट जो है वो अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर रहा है तो इमीडिएटली उसे डिबार कर दिया गया। लेकिन साथ ही में एक इन्विजिलेटर भी ऐसा ढूंढा गया है जिसे आइसोलेट किया गया है क्योंकि वो एसओपीज का पालन नहीं कर रहे थे। ये कहा गया जेकेएसएसबी के द्वारा कि जो कमांड कंट्रोल रूम है उससे रियल टाइम सीसीटीवी सर्वेलेंस की जा रही थी इन अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस एग्जामिनेशन के अलग अलग सेंटर्स की। टोटल 722 डेजिग्नेटेड वेन्यूज थे जहां पर एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग केवल जो है 163 वेन्यूज की पॉसिबल हो पाई। आगे भी जेकेएसएसबी की कोशिश ये है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी को 100% किया जा सके ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस को भी फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके। एग्जामिनेशन आज सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। किसी भी सेंटर में कोई हंगामा देखने को नहीं मिला। जो एस्पिरेंट्स जो हैं एग्जाम देकर सामने आए उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तो सबने कहा कि सभी एसओपीज का फॉलो जो है वो इनसाइड सेंटर किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर जेकेएसएसबी ने भी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए अलग अलग सेंटर्स को मॉनिटर किया था। लेकिन ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर इसी तरीके से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अब जेकेएसएसबी की कोशिश ये है कि जितने भी सेंटर्स में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे सभी की सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी ताकि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठकर मालूम चल सके कि कहीं पर चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पर इन्विजिलेटर तो एट फॉल्ट नहीं है, क्या एस्पिरेंट के ही पार्ट पर गलती है या इन्विजिलेटर के पार्ट पर कोई गलती है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जाएगा। आज भी एक इंसिडेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सोपोर का एक इंसिडेंट निकल कर आया जहां पर एक एस्पिरेंट फोन अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, इमीडिएटली उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है।